आज हम 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1.1 हल करने वाले हैं। इसी तरीके से आने वाले हम 1.5 से 2 महीने में पूरा का पूरा 10th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। अगर आप 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला हमारे पास 135 और 225, दूसरा है 196 और 38 220, तीसरा है 867 और 225। तो देखिए, हमें पहला सवाल हल करेंगे हम पहले 135 और 225, 135 और 225। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा क्या है। तो देखिए, 225 बड़ा है हमारा 135 से, ठीक है। इसके बाद में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल करना है। तो नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस के आर। देखिए, यहाँ आर क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और ए क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, दो संख्याएं हैं हमारे पास, 2 और 5। तो देखिए, इसमें बड़ा क्या हमारे पास 5 बड़ा है 2 से, ठीक है। तो हमें 5 में भाग देनी है 2 से, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देनी। कितनी बार जाएगी, 2 बार, ठीक है। 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 1। तो ये जो हमारा शेष बचा है ये हो गया हमारा आर, और जो ये जितनी बार भाग दिए ये हो गया हमारा क्यू, और जिससे भाग दी है ये हो गया बी, और जो अंदर होता है वो होता है ए, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, 225। 135 से हमें भाग देनी है 225 में। तो देखिए, 2 बार तो जा नहीं सकती, एक ही बार जाएगी 135 का ना, 135। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर से धाई ले ली, 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9 बचा, तो यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक चरण कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए, ए की जगह कितनी थी हमारी 225, 225 बराबर बी की जगह कितना है 135 गुणा क्यू की जगह कितना है 1 और प्लस आर की जगह कितना है 90। ये हमारा चरण पहला हो गया, चरण प्रथम, ठीक है। ये वाला जो हम काम कर रहे हैं यहाँ, ये भाग जो दे रहे हैं ये कहीं दूसरी जगह नहीं करनी, यहीं पे करके दिखाना है, ठीक है। अब चलिए अगला स्टेप, दूसरा स्टेप हम करेंगे। 135 अंदर आ जाएगा, 135 को अब भाग देनी है 90 से, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा 90। तो अब 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ 3 में से 9 नहीं जाएगा, ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तो ये हो गया हमारा चरण दूसरा। दूसरा चरण देखो, ए की जगह कितना हमारा 135 और बी की जगह कितना है 90 और क्यू की जगह कितना है 1 प्लस और आर की जगह कितना है 45। अब तीसरे चरण पे आ जाते हैं। देखिए, तीसरा चरण हमारा, अब 90 को भाग देनी है, 45 दूनी 90, पूरा पूरा कट गया, अब यहाँ 0 बचा, ठीक है। तो तीसरा चरण आ गया हमारा तीसरा। ए की जगह कितना है 90 बराबर, बी की जगह है 45 और क्यू की जगह है 1 प्लस आर की जगह है 0। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अंत में शेषफल 0 आ गया। तो इसी तरीके से अब हमें लिखना है अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0 है, अतः भाजक, अंतिम भाजक 45 है, 45 है। तो HCF हमारा 45 होगा, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए दूसरा है हमारे पास 196 और 38 220। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता करना, सबसे पहले ये पता करना है इनमें बड़ा क्या है और छोटा क्या है। तो देखिए, 38
220 बड़ा है हमारा 196 से। अब हमें ये बात पता चल गई थी 196 से 220 को भाग देनी है, तो नीचे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a बराबर BQ प्लस के R, ठीक है। चलिए भाग देते हैं अब 196 से भाग देते हैं हम 220 को। 196 से अब हमें 220 को भाग देनी है, तो देखिए कितनी बार जाएगी। पहले 3 अंक की है, 3 अंकों में भाग देनी है, तो लगभग 400 के आसपास हो जाएगा। अगर 2 बार देंगे तो नहीं जाएगी, एक ही बार हमें भाग देनी पड़ेगी। 196 कन 196, देखो 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, यह हो गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से धाई ले ली, तो ये हो गया हमारा 17, 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब हमारे पास 186 बचा। 186 में अब नहीं पढ़ा जाएगा पहाड़ा, तो ये वाला हम 2 भी उतार लेंगे, ये वाला 2 भी। तो अब कितनी बार जाएगी, देखो ये हो गया लगभग 1800, और इसे मान लो ये हो गया 1900, लगभग 1850, और ये है हमारा लगभग 200, तो 2 अट्ठे 16, दोनों में 18, तो हमारी 9 बार चली जाएगी। तो देखो 9 बार, 9 छंग 54, और 9 9 81, और 5 हासिल के 86, और 9 ही का ना 9, 9 और 8 कितने हो गए 17। अब इसको घटा देते हैं, 2 में से 4 नहीं जाएगा, हो गया 12, 12 में से 4 गया 8 बचा। यहाँ हो गया 5, 15 में से 6 अगर हम निकालते हैं तो 9 बचेगा हमारा यहाँ, ठीक है। यहाँ हो गया 7, 0 0, ये भी 0 बचेगा और ये भी 0 बचेगा, ठीक। अब ये वाला 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, यहाँ पे उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगी, देखो 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 980 हो जाए, तो हम लगभग 5 बार जाएगी। देखो 5 छंग 30, 5 9 45, और 3 48 का 8, 5 का 5, 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चरण बनेगा, चरण बन, क्योंकि एक ही बार में ये शेषफल हमारा 0 आ गया। तो चरण हमारा पहला क्या हुआ, ए की जगह है हमारा 38, 220 बराबर बी की जगह है 196 गुणा, और क्यू की जगह है 195 प्लस शेषफल 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है, और अंतिम भाजक 195 है, सॉरी 196 है, तो HCF 196 होगा। HCF हमारा 196 होगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सवाल ये। इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे। देखिए जो लास्ट में हमारा ये जिस संख्या से भाग देकर 0 आता है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर देखो हमारा 45 से भाग देने के बाद 0 आया था, तो यहाँ HCF 45 था, यहाँ हमारा 196 हो गया, क्योंकि 196 से हमने भाग दी थी। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तीसरा सवाल इसका, पहले का तीसरा देख लेते हैं। पहले का तीसरा सवाल देख लेते हैं। पहले का तीसरा, देखिए पहले का तीसरा है हमारा, पहले का तीसरा हमारे पास ये है 867 और 225। तीसरा है हमारे पास, देखिए इसका 867 और 255 होगा यहाँ पर शायद, हाँ 255 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 255 है, ठीक है। चलिए आप जो गलती सुधार लेना ये, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है, सबसे पहले ये पता करना है हमें कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखिए हमारी 867 बड़ी है 255 से, तो अब नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a बराबर BQ प्लस के R, ये हमारी प्रमेय होती है। तो चलिए 255 से अब हमें इसमें भाग देनी है
67 को। देखिए जब कितनी बार जाएगा, देखो ये है 255 है, ये मैंने 225 लिख दिया, 255 से भाग देनी है तो कितनी बार जाएगा, लगभग 250 मान लो, तो हमारा 3 बार चला जाएगा। हाँ 3 बार जाएगा, देखो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हो गया हमारे पास। ये अब देखो इसे घटा देते, 5 में से 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, यहाँ 102 बचा। यहाँ तक हो गया हमारा चरण पहला। चरण फर्स्ट क्या हो गया हमारा, 867 बराबर बी की जगह हमारा 255 गुणा क्यू की जगह है 3 और प्लस के 102, ये हमारा पहला चरण हो गया। चलिए अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। 255 को भाग देनी, 102 दो बार चली जाएगी, 204 हो जाएगा, 102 दूनी 204, 5 में से 4 गया 1 बचा और 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 2 में से 2 गया 0, अभी 51 बचा। ये हो गया हमारा चरण दूसरा। चरण दूसरा, ए की जगह क्या है हमारा 255 बराबर और बी की जगह हमारा 102 गुणा और क्यू की जगह है 2 प्लस के 51। चलिए तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। अब हम तीसरा चरण है हमारा, देखो 102 को भाग देनी है 51 से, तो 51 दूनी 102, यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो चरण 3 हो गया हमारा। ए की जगह कितना है हमारा 102 बराबर बी की जगह है 51 गुणा 2 प्लस के 0, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि अंतिम शेषफल 0 है और अंतिम भाजक 51 है, तो HCF 51 होगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल हम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब दूसरे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए 6q प्लस के 1 है, 6q प्लस के 3 है और 6q प्लस के 5 है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा, यहाँ एक विषम पूर्णांक मान लेंगे हम। देखिए माना a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो a विषम पूर्णांक है जो b से बड़ा है। b से बड़ा है। चलिए यहाँ पर देखिए अतः हमारा जो b का मान जो हो जाएगा, हमारा b का मान हो जाएगा 6, क्योंकि हमारी पिर में होती है a बराबर बी क्यू प्लस के r। देखो q की जगह q है, b की जगह हमारा 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो b का मान हो जाएगा हमारा 6 और जो r का मान होगा हमारा वो हमेशा b से छोटा होगा, क्योंकि जो शेषफल बचता है वो जो शेष, मान लीजिए हमने ये भाग दी 2 बार, ये 1 आ गया, जो हमारा शेषफल बचता है जो r होता है वो इस b से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि ये b होता है, ये q होता है और ये होता है a। जो हमारा r का मान होता है b से छोटा होता है, तो यहाँ r का मान हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये हमारा b का मान हो जाएगा। r का मान हो जाएगा b से कम, यानी जो शेषफल होगा हमारा वो b से कम होगा। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर लेते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो सबसे पहले हम पहला केस ले लेते हैं आर बराबर जीरो ले लेते हैं। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बी का मान कितना हमारा 6, क्यू की जगह क्यू ही रहने दो, और आर का मान हमने कितना लिया है 0। तो ये हो गया हमारा ए बराबर 6Q। ठीक है, ये आ गया। केस नंबर दूसरा देख लेते हैं। अब हम आर बराबर ले लेते हैं 1। तो ए बराबर बी क्यू प्लस के 1, बी क्यू प्लस के आर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर बी का मान कितना हमारे पास 6, और क्यू का मान कितना है क्यू ही है हमारे पास। तो आर का मान हमने कितना लिया है 1। तो ये हो गया हमारे पास ए बराबर 6Q प्लस के 1। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस ले लेते हैं, आर बराबर 2 ले लेते हैं। आर बराबर 2 ले लेते हैं। देखिए आर बराबर अब हम 2 लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर बी का मान 6 और क्यू प्लस के आर का मान कितना लिया हमने 2। तो ये हो गया हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस के 2। 3 केस हो गए। पहला केस ये था, दूसरा ये था तीसरा। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा ले लेते हैं आर बराबर 3। देखो चौथा केस ले लेते हैं आर बराबर यहाँ पर 3 ले लेते हैं हम। तो हमारे पास हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर बी का मान 6, क्यू प्लस के आर का मान हमने 3 ले लिया। अब आगे देख लेते हैं, अगला ले लेते हैं 3 तक ही, 5 तक है। तो अगला ले लेते हैं हम आर का मान 4। यहाँ पर आर का मान 4 ले लेते हैं। आर का मान अगर 4 ले लेते हैं तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर बी का मान 6, क्यू प्लस के आर का मान 4। अब यहाँ आर बराबर हम 5 ले लेते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये प्रमेय होती है हमारी। ए बराबर बी का मान 6 और क्यू प्लस के आर का मान हमने 5 लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सवाल में कह रहा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये के रूप में होता है। अब देखिए पहला आया था हमारे पास ए बराबर 6Q। क्यू कोई, यहाँ पर पहले ही बोल दिया क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्यू कोई भी पूर्णांक हो, उसे कोई भी पूर्णांक संख्या होती है और उसे सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो सम संख्या बन जाती है। कोई भी पूर्णांक है, ऐसा मान लो यहाँ हमने 3 ले लिया पूर्णांक और इसे सम संख्या से गुणा कर दो, यह हो गया 18 6 से। ठीक है, कोई भी ले लो एक्स वाई जेड, यहाँ हम 5 ले लेते हैं तो भी ये सम संख्या बनेगी। ये हो गया सम संख्या, ये हो गई सम। हमें विषम देखनी है। ये देखो ये तो सम है, हमने अभी पता करा था ये सम है, और इसमें एक और जोड़ दिया तो ये हो गई विषम। इसे मान लो समीकरण 1। ये भी सम है, सम में सम जोड़ेंगे तो ये भी सम होगी। ठीक है, ये भी सम हो गई। अब ये देख लो 3, सम में विषम संख्या जोड़ दो तो विषम बनती है, तो ये भी विषम हो गई हमारे पास। इसे मान लो समीकरण 2, ये भी सम हो गई, ये भी सम हो गई। समीकरण 3 मान लो इसे, एक ये हो गई हमारे पास विषम, +1 यही रूप देना था। दूसरा ये आ गया 6Q प्लस के 3, ये रूप भी देना था हमें, और एक ये आ गया 6Q प्लस के 5, ये तीनों रूप हमें देने थे। तो इसके आगे अब हम लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक हैं 6Q प्लस के 1, 6Q प्लस के 3, 6Q प्लस के 5 के रूप का होता है। ये हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हल करते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 क्या है? देखिए सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 है, किसी परेड में 616
सवाल नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें मार्च कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया हमारा अधिकतम संख्या। जहाँ भी अधिकतम संख्या पूछे वहाँ हमें HCF निकालना होता है, और जहाँ भी न्यूनतम संख्या पूछे वहाँ LCM निकालते हैं। चलिए यहाँ अधिकतम आ गया, तो हमें 616 का हमें 616 और 32 का यहाँ पर हमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कीवर्ड पता चल गया अधिकतम। ठीक, कितनी टुकड़ी बनाई जा सकती है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रमेय का नाम नहीं दिया तो यूक्लिड विभाजन से ही कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये होती है A बराबर BQ प्लस के R। चलिए देखिए, इसमें बड़ा हमारा 616 है, तो इसको भाग देंगे हम 32 से। 32 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 32 से एक बार जाएगा। 32 से एक बार जाएगा। 32 ही का ना 32, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? देखिए 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ हो गया 5, 29 बचा। ये वाला 6 भी हमने यहाँ पर उतार लिया, तो कितनी बार जाएगा? अब 32 दहाई की 320 हो जाएगा। 9 बार पढ़ लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। ये हो गया हमारे पास। देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ हो गया 16। 16 में से 8 गया 8। यहाँ हो गया 8, 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा। ये हो गया हमारा चरण पहला। चरण फर्स्ट हो गया यहाँ तक। एक ही जगह कितना है हमारा? 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस के 8। यहाँ पर लिखेंगे हम चरण दूसरा। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं यहाँ। देखिए दूसरा चरण है हमारा, 32 को भाग देनी है। 8 चौक 32, शेषफल 0 आ गया। दूसरा चरण है हमारा, देखो एक ही जगह है हमारा 32 बराबर, और B की जगह है 8 और Q की जगह 4 प्लस के शेषफल 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक 8 है। तो अंतिम भाजक 8 है, तो 8 टुकड़ियाँ बनेंगी। 8 टुकड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर टुकड़ियों की संख्या पूछी है, कितनी टुकड़ी बन सकती है। तो यहाँ पर 8 टुकड़ी बनेंगी। हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है? देखिए सवाल नंबर 4 है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। माना a एक विषम पूर्णांक है। माना a एक विषम पूर्णांक है, तो a हमारा एक विषम पूर्णांक है, तो b का मान कितना हो गया हमारा यहाँ? 3। b का मान 3 हो गया, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a बराबर BQ प्लस के R। तो यहाँ पर b की जगह 3 है, q की जगह m है, प्लस के r की जगह 1 है। तो हमारा यहाँ पर r का मान हमेशा b से छोटा होता है, तो 1 भी हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। r का मान हमेशा हमारा b से छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a बराबर BQ प्लस के R। चलिए इस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला केस होगा R बराबर 0 ले लेते हैं, तो a बराबर BQ प्लस के R। तो ये हो गया हमारा a बराबर, b का मान कितना है? 3, और q की जगह हमारा m है, और प्लस के r की जगह हमने 0 लिया, तो ये हो गया a बराबर 3m। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर हमें वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग करने पर ये हमारा होगा a² बराबर 3m का स्क्वायर। वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया हमारा, ये 3m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देख लो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 का वर्ग 9 होता है हमारा, तो 9m स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम 3 बाहर ले लेते तो अंदर बचा 3m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3m स्क्वायर बराबर m है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। पहला हमारा ये हो गया। अब केस नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा है हमारा r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस के r, तो a बराबर हो गया हमारा, b की जगह 3 है, q के जगह m है, प्लस के r की जगह हमने 1 लिया है। अब इसका वर्ग करने पर तो ये होगा हमारे पास a स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 1 का वर्ग, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो ये बन जाएगा देखो 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 3m गुणा 1, 2ab ये बन गया। तो a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 तिया 6 प्लस के 2 तिया 6m, ये हो गया हमारे पास 6m। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस के 6m प्लस के 1। अब यहाँ से हम 3 निकाल लेते हैं बाहर, a स्क्वायर बराबर 3 यहाँ से हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 3m स्क्वायर प्लस के 2m और प्लस के ये वाला 1। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे हम माना 3m स्क्वायर प्लस के 2m बराबर m, इसकी जगह हम m मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे की जगह हमने m माना है m प्लस के 1। ये दूसरा हमारा हो गया। देखिए पहला ये था, दूसरा ये था। तीसरे केस की बात कर लेते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। देखिए केस नंबर 3 है हमारा, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर जब हम 3 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2, a बराबर बी क्यू प्लस के r, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर b की जगह हमारा 3 है, q की जगह m है, प्लस के r की जगह हमने 2 ले लिया। इसका भी अब हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 2 का वर्ग। इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो गया हमारा। अब जब इसका हम वर्ग खोलेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस के 2ab 12m, 2 तिया 6 दूनी 12m, ये हो गया। तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस के ये जो 4 है हमारा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस के 1। ये वाला जो 4 है इसे हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर यहाँ से इतने में से हम 3 बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारा अंदर बचा 3m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 1 और प्लस के 1 ये वाला। ठीक है, इतने में से हमने 3 बाहर ले लिया था। तो यहाँ मानेंगे माना 3m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 1 बराबर m, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 3 ये वाला और इस पूरी की जगह हमने m माना है m प्लस के 1। ठीक, देखिए ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से हमारे तीनों सॉल्व हो गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यूक्लिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस के 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। वहाँ वर्ग पूछा था, यहाँ पूछ लिया घन। चलिए कुछ नहीं करना, वही प्रक्रिया अपनानी है, बस वहाँ वर्ग किया था, यहाँ घन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 9m प्लस के 1, 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8।
ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम अगर b का मान अगर 9 लेंगे तो r का मान हमें 8 तक लेना पड़ेगा, 0 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम b का मान 3 मान लेते हैं, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर r का मान हो गया हमारा 0 1 2। ठीक है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस के r होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले केस की बात कर लेते हैं, r बराबर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ होगा a बराबर बी क्यू प्लस के r। तो ये हो गया हमारा a बराबर b की जगह 3 है हमारा, और b की जगह 3 है, q की जगह हमारा m है, प्लस के r की जगह हमने 0 लिया। तो a बराबर 3m। इसका घन करने पर, वहाँ वर्ग क्या था, यहाँ घन करेंगे तो a की क्यू प्लस बराबर 3m का घन। तो ये हो जाएगा हमारा a की क्यू बराबर 3 या 9 या 27 m की घात 3, 27 m की घात 3। तो a की क्यू बराबर, यहाँ से हम 3 बाहर ले लेंगे, 9 बाहर ले लेंगे। यहाँ से हमने 9 बाहर ले लिया, तो ये इसमें से निकाल लिया, तो अंदर बचा 3m की घात 3 माना 3m की घात 3 बराबर m है। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9m, क्योंकि इस पूरे की जगह हमने m मान लिया। देखिए पहला केस पहला हो गया हमारा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ लेंगे r बराबर 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस के r। तो a बराबर b का मान कितना हमारा 3, और q m प्लस के r का मान कितना लिया हमने यहाँ 1। तो यहाँ भी घन करने पर इनका, जब इनका घन करेंगे हम, तो a की क्यू बराबर 3m प्लस के 1 की घात 3। a की क्यू जब हम इनका घन खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस, देखो a की क्यू क्या होगा हमारा 3m की क्यू, यानी a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। अब देखिए a की क्यू बराबर 3 3 होती है 27 m की घात 3 प्लस के 1 प्लस के 3 नौतिया 27 m, 27 m ये हो गया नौतिया 27 m स्क्वायर प्लस के ये हो गया 3 तिया 9m, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें लेना है a की क्यू बराबर, यहाँ से हमें 9 लेना है, 9 निकाल लेना है। तो यहाँ से हम 9 निकाल, ये 27 m की क्यू प्लस 27 m स्क्वायर प्लस के 9m और प्लस के 1, ये वाला 1 हमने यहाँ पे ला दिया। इसमें से अब हमें 9 बाहर लेना है। a की क्यू बराबर 9 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 3m की घात 3 प्लस के 3m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 1। तो हमने इस पूरे के बराबर m मान लिया। तो ये हो गया a की क्यू बराबर 9m प्लस के 1। ठीक है। देखिए दूसरा केस भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हमें तीसरा केस भी सॉल्व करना है।